ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए करेज एंड डिसिप्लिन फॉर बीइंग अलोन। ध्यान एक साहस और अनुशासन है अकेले होने के लिए। बीइंग अलोन यानी अकेला होना, सूत्र कहता है उसके लिए ध्यान जो है वो एक साहस और अनुशासन है। अकेला होना क्यों मुश्किल है? क्या कठिनाई है अकेले होने में? व्यक्ति की कंडीशनिंग और आदतों के ढांचे में व्यक्ति ऐसा घिर गया है कि वो अकेला होना ही नहीं चाहता और अकेले होने से घबराया हुआ है। जबकि जीवन की सुंदरतम चीज़ों से अगर हम आमना सामना करें तो उनमें से एक घटना है अकेले होना। अकेले होने का सौंदर्य अप्रतिम है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, भीड़ से मुक्त होते हैं, भीड़ न बाहर होती है न हमारे भीतर होती है, तो उस अकेले होने की दशा में ही हम एक होने को भी जान पाते हैं। यानी कि जो हमारा इंटरकनेक्टेड एग्जिस्टेंस का ढंग है, अंतर संबंधित अस्तित्व का जो ढंग है, हम उसको भी अनुभव कर पाते हैं जब अकेले होते हैं। भीड़ में हम इतनी दिशाओं में खींचे जा रहे होते हैं, इतने टुकड़ों में बट गए होते हैं कि हम अपने को टुकड़ा टुकड़ा ही मान लेते हैं, अलग थलग मान लेते हैं। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। ध्यान हमारे इन टुकड़ों को समाप्त करने की प्रक्रिया है, हमें अखंड बनाने की प्रक्रिया है। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो एक साहस है, अनुशासन है अकेले होने के लिए। साहस क्यों चाहिए? यूँ देखा जाए तो किसी साहस की ज़रूरत नहीं, लेकिन साहस इसलिए क्योंकि हमने कोशिश नहीं करी अभी तक। संसार में अगर हम जाकर लोगों से पूछें तो सबसे बड़ी समस्या उनकी अकेले होने की ही होगी। और वास्तविकता ये है कि अकेला दुनिया में कोई होता नहीं। व्यक्ति पूरे अस्तित्व से जुड़ा है, अंतर संबंधित है, पूरा अस्तित्व उसका ख्याल रखता है। बस इस भरोसे में जीना, तो इस भरोसे में, इस ट्रस्ट में जीना उसके लिए बड़ा साहस चाहिए। इसलिए साहस और अनुशासन, डिसिप्लिन, ये बाहर से थोपा हुआ अनुशासन नहीं। सूत्र बात करता है उस आंतरिक अनुशासन की, जब हम अकेले होने को स्वीकार करते हैं, उसकी सुंदरता को देखना प्रारंभ करते हैं। डिसिप्लिन या अनुशासन वर्ड ऐसा नहीं है कि हमको किसी तरह से बंध के रहना है। अनुशासन का मतलब होता है सिस्टम, एक व्यवस्था में होना। तो अकेले होने में हम एक व्यवस्था में होंगे, एक सिस्टम में होंगे। हमारे भीतर और बाहर जो अराजकता है वो विदा होगी। उसके लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन उसी का नाम है। और जब हम उस अनुशासन में होंगे, उस डिसिप्लिन में होंगे, तो बड़े ही नैसर्गिक रूप से, बड़े ही नेचुरल रूप से हमारे भीतर से वो हमारा अस्तित्व से अंतर संबंधित स्वरूप जो है वो प्रकट होगा। इसीलिए सबको अकेले होने का आनंद तो लेना ही है। साथ होना अकेले होने का विरोध नहीं है, लेकिन अकेले होने को कम से कम जानना तो है। अगर हम साथ के प्रति इतने ऑब्सेस्ड रहेंगे, इतने ग्रस्त रहेंगे कि हमको साथ चाहिए हर कीमत पर, तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा होना क्या है। और साथ व्यक्तियों का ही नहीं, साथ के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं। कहीं गाना बजाएंगे, कहीं टीवी देखेंगे, कहीं कोई किताब पलटेंगे, कहीं अखबार पलटेंगे। कुछ न कुछ उनको करते रहना है कि उनको संग साथ की फीलिंग होती रहे। तो हर ध्यानी को, हर साधक को ये कोशिश करनी है कि वो अपने अंदर साहस जुटाए और अकेले हो, अकेले बैठे। इसीलिए ध्यान में बैठने का महत्व हो गया, अकेले बैठने का। तो जब अकेले बैठना शुरू करेंगे और उस अकेलेपन में हम अपने भीतर की अराजकता और बाहर की अराजकता को सचेतन होकर देख पाएंगे,
तो हम अपने अंतर संबंधित स्वरूप को भी देख पाएंगे, और उसको देख लेना ही ध्यानस्थ हो जाना है, क्योंकि तब अकेलेपन से जो हम समझते रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है, और एक होने की, वननेस की, जो इंटरकनेक्टेड बीइंग की जो अवस्था है वो हमारा स्वरूप बन जाती है।